हेलो दोस्तों, हाल ही में 16 जून को एक मूवी रिलीज हुई आदि पुरुष, जिसका टोटल बजट है 600 करोड़। समझ रहे हो ना, इतने में मोदी जी का एक स्कीम कंप्लीट हो जाता, और तो नहीं इतने में इसरो द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता था। दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद मेरा मन किया कि मैं अपनी ही आंखें अपने ही दांतों से नोच दूं, क्योंकि इतनी वाहियात पिक्चर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने थिएटर में कम से कम 4 से 5 बार पानी पिया, क्योंकि मेरा गला सूख जा रहा था। और सच बता रहा हूँ यार, अगर मैं हार्ट पेशेंट होता तो ये आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा होता। और इस मूवी को देखकर एक बच्चे ने तो थिएटर में ही उल्टी कर दिया, क्योंकि इसका VFX इतना वाहियात था कि क्या बताऊं। मैंने तो कैसे कैसे अपने आप पर कंट्रोल किया। यार, किसने बनाया ये 8वां अजूबा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? मैं उसका दर्शन करके उस पर सुदर्शन चक्र छोड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो लेट बनाने का कारण है क्योंकि मैं शौक में चला गया था और पूरे 3 दिनों के बाद होश में आया हूँ। अभी भी मुझे सोने की लंका काली ही दिखाई दे रही है। साला श्रीलंका वाले भी सोच रहे होंगे कि आदि पुरुष वाले बनाने वाले डायरेक्टर के पास एक LED बल्ब तक नहीं है, जो उस पिक्चर में एक भी जलाया नहीं है। पूरा का पूरा श्रीलंका काला दिखाई दे रहा है। और इससे अच्छा तो मैं घर पर बैठकर सास बहू का सीरियल देख लेता। कम से कम ये तो फिजिक्स के ही लॉ को चेंज करते हैं। लेकिन आदि पुरुष वाले ने तो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सारे साइंस के नियम को ही उलट पलट कर दिया है। इन लोगों ने मेरे सारे पढ़ाई लिखाई पर पानी फेर दिया। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, मुझे साइंस लेने पर गर्व था, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मुझे साइंस पर से पूरा भरोसा उठ गया है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है, लोग चूतिया बनते रहेंगे। और जो इस मूवी को देखा है ना, वो कम से कम 10 गालियां दे रहा है थिएटर से निकलते वक्त फिल्म के डायरेक्टर और इसके डायलॉग राइटर को। दोस्तों, यदि हर घर के छोटू को कहा जाए, जो 2 नंबर जाने के बाद अपना पिछवाड़ा अपने आप नहीं धो पाता है, तो वो भी आंख बंद कर कम से कम इस पिक्चर में 30 से 40 गलतियां निकाल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का पर्पज किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सच्चाई पर से पर्दा हटाना है, क्योंकि इस मूवी ने पूरे हिंदू धर्म का मजाक बनाकर रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आदि पुरुष का पूरा कंट्रोवर्सी क्या है और इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचता है। चलिए इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसे ही बनाए रखना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी कितना भी ले आओ, आप कुछ भी कर लो, जब तक इमोशन नहीं होगा तब तक वो चीज़ अंदर किसी आदमी इंसान को छुएगी। जिनको नहीं पता राम भगवान के बारे में, उनको ये बताएंगे क्या? नथिंग करना सीखा, वो जो आदि पुरुष में दिखाने वाले को जस्टिफाई कर रहे हैं। तुम्हारी पिक्चर की लंका लगे। टी सीरीज ने अपने 700 करोड़ रुपए सिर्फ बर्बाद किए हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है बॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत से, जिन्होंने बाहुबली को देखकर बाहुबली से भी बड़ी पिक्चर बनाने को सोचा और वो प्रभास को लीड एक्टर के रूप में लेकर वो सोचा कि बाहुबली से बड़ा फिल्म बनाकर इस पूरे बॉलीवुड में मैं बवाल मचा दूं। बट शायद वो भूल गए कि एक फिल्म में एक्टर का उतना रोल नहीं होता है जितना कि उसकी स्टोरी लाइन और एक डायरेक्टर का होता है, क्योंकि एक फिल्म को हिट होने में उसकी स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए और उससे भी बेहतर होना चाहिए फिल्म का डायरेक्टर। और शायद ओम राउत अपने आप को राजमौली समझ बैठे और उन्होंने रामायण पर एक मूवी बनाने को सोचा। हालांकि ओम राउत को एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया था। अगर फिल्म नॉर्मल भी होती ना तो बहुत ही अच्छी कमाई करके उनको देती, क्योंकि हर भारतीय रामायण से प्रेरित है, वो चाहे किसी भी एज के लोग हो। और फिल्म के डायरेक्टर्स को ज्यादा प्रमोशंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहानी के स्टोरी लाइन और उसके लैंग्वेज और उसके जो VFX है, उन सब ने इस कहानी के इस कॉन्सेप्ट का पूरा तहस नहस कर दिया। कसम से ऐसा लग रहा है कि मैं कार्टून पिक्चर देख रहा था। VFX के साथ, अरे VFX भाई याद। और कुछ भी जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। सबसे पहले 2 अक्टूबर 2022 को फिल्म का टीजर रिलीज होता है, जो 2 मिनट का होता है। और इस टीजर में एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स और VFX को लेकर बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इसमें इतनी वाहियात VFX इस्तेमाल किया गया था और छोटे से उस दृश्य में ही लोगों ने उस VFX की कमी को, गलतियों को निकाल लिया। तो चलिए उन गलतियों को क्या था, तो उसमें देखिए गलतियां क्या थी कि सबसे पहले जो प्रभास थे, जो राम के लीड रोल में थे इस मूवी में, उनकी बॉडी इस तरह से बनाया गया था, लग रहा था कि वो प्लास्टिक पहनकर सामने आ गए। उनकी बॉडी बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रही थी।
दूसरा क्या था, तो दूसरा रावण के जो लीड रोल में सैफ अली खान थे, उनका भी जो स्टाइल्स था, उनका जो कॉस्ट्यूम था, उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो बिल्कुल सही नहीं था। और ऊपर से ऊपर उनको एक चमगादड़ पर बैठा दिया गया था, जो वाहियात एक वीएफएक्स था। और राम को हमने देखा है, जो रामानंद सागर वाले राम हैं, उनमें राम हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, ऐसा मानो कि वो उनके आसपास कुछ भी हो ही नहीं और हर चीज़ को सिंपलिसिटी के साथ अनुभव करते हैं। लेकिन इस मूवी में जो राम के रोल में प्रभास से, उनके चेहरे पर थोड़ा भी कभी भी मुस्कुराहट दिखाई ही नहीं दे रही है। और रावण का जो 10 सिर वाला लुक था वो तो महा बेकार था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 10 PNG इमेजेस को उनके सर के ऊपर नीचे चिपका दिया गया है, जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स। ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है VFX, बिल्कुल अच्छा नहीं। उससे अच्छा होता कोई यूट्यूबर को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होता, उससे बढ़िया बना देता। अगला बात है, जो वानर सेना और राक्षस सेना जो होती है, पूरा का पूरा 100% कार्टून होते हैं। यानी कि कार्टून्स जो जंगल बुक में कार्टून्स होते हैं, उनसे भी बेहद बुरे लगते हैं। यानी कि वैसा कार्टून्स जो ना तो रियलिस्टिक है और लग रहे हैं और ना ही असल में कार्टून, तो बीच वाला जो चीज़ होता है ना, बहुत बेकार होता है। या तो आप उसको कार्टून ही बना देते, क्या मूवी बनाने की जरूरत थी 600 करोड़ रुपए खर्च करके। और आगे जो बात करते हैं हनुमान जी का ड्रेसिंग, यानी कि हनुमान जी का कॉस्ट्यूम और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये लोग हमारे इंस्पिरेशन हैं, अगर इनको वे क्वालिटी आप नहीं दीजिएगा, वे कॉस्ट्यूम नहीं दीजिएगा, तो हम उनको कैसे पसंद करेंगे? दोस्तों, ये तो केवल टीजर में कमियां थी। 2 मिनट का जो टीजर आया था उसमें ये सभी कमियां थी, ठीक है ना। फिर भी हमने सोचा कि चलिए 2 मिनट में फिल्म का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, हो सकता है कि डायरेक्टर इन सीनों को काट दे या इसको सुधार दे और पिक्चर बहुत ही अच्छी हो। फिर भी लोग वेट करते रहे। लेकिन भाई साहब, जब 16 जून को यह मूवी रिलीज होती है 2023 में, तब पता चलता है कि कितना कचरा इस मूवी में भरा हुआ। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। और कचरा के साथ साथ धार्मिक चीजों को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे डायलॉग्स भी इस मूवी में भरे पड़े हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वे क्या है गलतियां। तो सबसे पहले, इस मूवी में जितने भी लीडिंग एक्टर्स हैं, उनके कॉस्ट्यूम बिल्कुल बेकार है। एक भी एक्टर है ना, उसका कॉस्ट्यूम बढ़िया नहीं। ना तो राम का कॉस्ट्यूम बढ़िया है, ना ही लक्ष्मण का, ना ही सीता का, ना ही रावण का, ना ही मेघनाथ का, और ना ही हनुमान जी का। किसी का भी कॉस्ट्यूम मतलब सूट नहीं कर रहा है उनको, ठीक है। अगला जो बात करते हैं VFX, इस मूवी में इतनी वाहियात VFX है, यानी कि बिल्कुल नहीं लग रहा है रियलिस्टिक, इतना बेकार है। यानी कि रामानंद सागर में जो VFX दिखाया गया, जो तीर कमान चलता है उसमें VFX जो दिखाया जाता है, उससे भी बेकार VFX इसमें है। यानी कि उसमें भी जितने भी जानवर से वो असली दिखाई देते, मतलब अच्छा लगता था उसको देखने में, लेकिन इसमें पूरा का पूरा बेकार VFX। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा मूवी ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया है, यानी कि एक कमरे के अंदर शूट किया गया है, जिसमें लाइटिंग की व्यवस्था ही नहीं हो। यानी कि पूरा का पूरा आपका अशोक वाटिका से लेकर पूरा का पूरा जंगल से लेकर पूरा का पूरा लंका तक काले ही काले दिखाई दे रहे हैं। और अगली गलती की बात करें तो इसमें केवल 10 से 12 ही लीडिंग एक्टर्स हैं, यानी कि 10-12 लोग हैं और बाकी सब तो कार्टून ही भरा पड़ा हुआ है। जितने भी इसमें लोग हैं, जो राक्षस सेना, बानर सेना है, वो सब कार्टून भरा हुआ है, यानी कि 10 से 12 ही केवल एक्टर्स हैं। और रावण की लुक को तो कहिए मत, रावण को ऐसा बनाया लग रहा है कि वो मॉडर्न जमाना का कोई डाकू है, यानी कि वैसा कपड़ा। अरे भाई साहब, वो एक महापंडित था, बड़ा शिव का भक्त था। आप केवल शिव जी का वहाँ पर लिंग बैठाकर उनको पूजा करने के लिए उसको बैठा दीजिएगा तो वो रावण बन जाएगा। उसका डाकू जैसा कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया है, लग रहा है कि डाकू है। उसका हेयर स्टाइल अजब है, मॉडर्न हेयर स्टाइल है। और सीता माता, अगर उनकी बात करें तो उनको अजब का ड्रेस पहनाया गया है। भाई साहब, अगर आप मॉडर्न चीज़ बना रहे हैं रामायण पर आधारित, तो आप हमारे धार्मिक चीज़ों से तो खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सीता माता को भी बढ़िया ड्रेसिंग पहनाना चाहिए, क्योंकि हम उनसे इमोशनली कनेक्टेड है। आज भी जो रामानंद सागर में सीता माता का जिन्होंने रोल निभाया था, आज उनको जो लोग मिलते हैं, बूढ़े से बूढ़े लोग मिलते हैं, उनको सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, उनका पैर छूते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, सीता माता के ड्रेसिंग को ही चेंज करके उनको मॉडर्न ड्रेस पहना दिया गया है, जो हमारी भावनाओं को बहुत बड़ा ठेस पहुंचाते हैं। और उनको केवल व्हाइट साड़ी पहनाया गया है। और बात करते हैं मेघनाथ को देखिएगा तो उसके पूरे बदन पर लग रहा है कि टैटू भरा हुआ है। अरे भाई, उस जमाने में टैटू हुआ करते थे? आपको मतलब तो थोड़ा भी सेंस नहीं है
क्योंकि टाइमिंग के अनुसार आप मूवी बनाए हैं, उस टाइम पर जाकर बनाए हैं, तो उस टाइम के अनुसार उसका लुक भी होना चाहिए। तो पूरा का पूरा टैटू भर दिए हैं, पूरा का पूरा लग रहा है कि विदेशी चीज़ों यानी कि पश्चिमी सभ्यताओं का यानी कि हॉलीवुड का कॉपी करके आप लोगों ने रख दिया है। पूरा का पूरा जो उसमें बानर सेना है, जो चिंपैंजी है और जो जमवंत का रोल निभाए हैं, जमवंत वो लग रहा है कि किसी हॉलीवुड मूवी के बियर को यानी कि भालू को चुरा लिया है। जैसे कि जंगल बुक आपने देखा होगा, जंगल बुक में जो भालू का रोल किया है ना, उसको लग रहा है कि उस मूवी से उसको चोरी करके उसमें लगाया गया है। और लक्ष्मण को देखिएगा तो वो दाढ़ी रखे हुए हैं। अब देखिए लक्ष्मण का मुंह पर कोई भी बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं रहता है, उससे ज़्यादा तो राम के मुंह पर गुस्सा दिख रहा है। लेकिन उस रामायण में हमने देखा है कि लक्ष्मण ज़्यादा क्रोधित अवस्था में पाए जाते, तो उनके मुंह पर ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है क्रोध वाला, और राम जी के चेहरे पर एकदम मुस्कान भरा रहता है। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा है, लग रहा है कि प्रभास के चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है, लक्ष्मण के चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन नहीं है। और प्रभास जब उनको वनवास होता है और वनवास के वक्त वो जब बाहर जाते हैं तो उनको लग रहा है कि वो ईसाई धर्म के यानी कि ज्यूस खड़े हो गए हैं एकदम सामने आकर, ऐसा उनको ड्रेस पहनाया गया है। और क्या हनुमान जी, जिससे हम ज़्यादा प्रेरित है इस रामायण में। हनुमान जी हमने देखा है, हनुमान जी को विनम्र पुरुष कहा गया है, यानी कि किसी भी राक्षस को जब मारते हैं या किसी का जवाब देते हैं तो उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, यानी कि नॉर्मल तरीके से किसी चीज़ का जवाब देते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसमें हनुमान जी का एग्रेसिव लुक दिया गया है। उनका ना तो कॉस्ट्यूम बढ़िया है, ना ही बाल का डिज़ाइन बढ़िया है, और ना ही उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बढ़िया है, कुछ भी बढ़िया नहीं बनाया गया है। तो ऐसे आप कोई भी वाहियात चीज़ें हमारे आगे परोस दीजिएगा तो हम उसको यूज़ नहीं ना करेंगे। इससे पहले ओम राउत ने एक तानाजी मूवी बनाया था, कितना बढ़िया बनाया था, जिसके लिए उनका बहुत ही बड़ा तारीफ़ किया गया था। उसके इस फिल्म के जो डायलॉग राइटर है मनोज मुंतासिर शुक्ला, वो तेरी मिट्टी एक गाना लिखे थे, कितना अच्छा लिखे थे, जिनके लिए उनको जब पुरस्कार नहीं मिला था तब पूरा का पूरा ट्विटर पर बवाल मचा दिए थे हम लोग। लेकिन जब आप गलतियां करते हैं तो उस गलती के भी सज़ा के लिए आप भुगतना पड़ेगा आपको, और उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप आकर एक्सक्यूज़ देते हैं, आप ये कहते हैं कि हमने नया रामायण बनाया, ये बनाया, वो बनाया है, हमने रामायण नहीं बनाया है। लेकिन आपने तो कॉन्सेप्ट वही उठाया है ना, आप उसी कहानी को डाइवर्ट करके हम डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं उस कहानी के माध्यम से। ये तो गलत कर रहे हैं आप। और उसके बाद देख रहे हैं हम इसमें रावण, जो एक बहुत बड़ा पंडित माना जाता है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पंडित रावण को ही माना जाता है, भले वो राक्षस हो। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जिस चमगादड़ पर वो सैर करता था, यानी कि जिससे सीता को वो हर कर लाया था, उसको मांस खिला रहा है अपने हाथों से पकड़कर। बताइए मतलब कितना ये गलती की भी हद होती है। अरे भाई, एक बार आप लोग दोनों क्या करते कि एक बार आराम से इस मूवी को बनाने से पहले रामायण को बढ़िया से देख लेते, थोड़ा लोगों से बातें कर लेते, इसके बारे में समझ लेते, डिस्कशन कर लेते, रिसर्च कर लेते, तब परोसते। आपने तो पूरा का पूरा यहाँ पर लाइटरिंग करके रख दिया है, तो इसकी सज़ा आपको मिलेगी और आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मूवी तो चलने वाली नहीं है, आपको दोनों तरफ से लगने वाली है। और इसमें तो डायलॉग देखिए, अभी जो डायलॉग हम बोले, इसी तरह का डायलॉग इस मूवी में यूज़ किया गया है, टपोरी टाइप का डायलॉग। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी को मेघनाथ कहता है जली न, तो हनुमान जी कहते हैं कि कपड़ा तेरा बाप का, ये तेरे बाप का, वो तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप। बताइए, इस तरह टाइप का डायलॉग होना चाहिए। राम जी से तू मैं करके बात किया गया है इस मूवी में। राम जी को मतलब कि कहाँ से आ गया तू, ये वो। हनुमान जी कभी रामायण में कभी उनको कोई छुआ तक नहीं है, उनको लात से मारा गया उस मूवी में। तो बताइए, ये हमारे पूरे के पूरे धार्मिक ग्रंथ को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है, यानी कि जो भी हमारे सामने समक्ष है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आवाज़ उठाइए, और एक छोटी सी गलती जो हमने इसमें वीडियो में छोड़ दिया है उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।